कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो करी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you? Here at zero complaint level. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्मं न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिनः। इन वन टाइम यू पीपल, एक बार हम लोग बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है वो कर्म नहीं करते, और हमको बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं हो। देखो महाराज, कर्म और क्रिया, इन दोनों का भेद यदि समझ में आ जाए तो ये प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ता नहीं उसको क्रिया कहते हैं। और होता है कर्म फल, क्रिया फल नहीं होता। देखो, तो जैसे उदाहरण के लिए आपने एकादशी के दिन खाना खा लिया और कहा पुणे में, तो पुणे में एकादशी माने क्या? चितळे बंधु। तो साबूदाना की खिचड़ी, सब कुछ साबूदाना। और यदि आपने चावल दाल सब्जी कुछ खा लिया लेकिन चेन्नई में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कितनी सुविधा है हमारे देश में। एकादशी को खाना खाना है तो फ्लाइट पकड़ के चले जाओ, वहां खा लो, कोई बात नहीं। तो हमने एकादशी को दाल चावल रोटी खाई तो पाप हो गया, तो फिर क्या होगा? तो नरक में जाओगे, वहां जाके खिचड़ी खानी पड़ेगी साबूदाना की, और कुछ नहीं। और यदि हमने खाना खा लिया उसके बाद पेट में गया, पेट में जाने के बाद यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो ये क्या है? पुण्य है। और डिसेंट्री हो गई तो पाप है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों क्रिया है। खाना खाना ये क्रिया है, एक क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ा है, और डाइजेशन ये भी क्रिया हो रही है, लेकिन मैं डाइजेशन कर रहा हूं, यह उसमें भ्रांति नहीं, इसीलिए उसमें पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। जब यहां कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतुः विद्यया च विमुच्यते, तो हमको समझना क्या है कि जब हमारे कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं जुड़ता
तब हम बंधन में नहीं आते। तो फिर क्या संभव है ऐसा कि कर्म भी करो और बंधन में भी ना आओ? हाँ जी, जरूर है। कैसे? तो कहते हैं कर्नाटक, नाटक करो। मानो आप कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे, माने उसमें कर्तृत्वाभिमान जुड़ा नहीं है। अच्छा, कर्तृत्वाभिमान नहीं जुड़ा तो उसका प्रभाव क्या होगा? लाभ हानि को लेकर के हम परेशान नहीं होंगे। जैसे बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं तो उसमें बच्चों को रहता है कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे हारना नहीं है। लेकिन बड़ों को नहीं लगता। क्यों? कि उस बच्चे को बिजी रखने के लिए वो कर रहे थे। जीत हार वो उनका विषय नहीं था। इसी प्रकार से जब कहते हैं कर्मणा बद्धते जंतु विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः संशितव्रताः। देयरफॉर ज्ञानी पुरुष कर्म नहीं करते, माने उनके कर्म में कर्तृत्वाभिमान नहीं होने के कारण लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। जैसे हम सत्संग करते हैं, यदि हमको ये हो कि मैं सत्संग करा रहा हूं, आपका उद्धार होगा, वो कभी नहीं होगा। तो फ्रस्ट्रेशन मेरे गारंटीड है। और यदि मैं ये किस लिए कर रहा हूं, मेरा टाइम पास हो जाता है। तो फिर आप समझो, सुधरो या और फंस जाओ, क्या फर्क पड़ता है? एक एक मंत्र जो है वो आपको सभी समस्या से छुड़ाएगा। इसलिए ज्ञानम विशिष्टम न न तथा ही यज्ञाः ज्ञानिनः दुर्गम तरते न यज्ञे। और इसलिए कि ज्ञानम विशिष्टम न तथा ही यज्ञाः, तो जैसे ज्ञान की विशेषता है, क्योंकि ज्ञान में कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया और यज्ञ में कर्तृत्वाभिमान की आवश्यकता है। आप लोग सभी कुछ ना कुछ करते होंगे, तो पंडित जी आपको पहले हाथ में थोड़ा चावल देंगे और उसके बाद थोड़ा फूल, फिर कुछ अक्षत इत्यादि जो भी हो दे करके फिर कहेंगे, हाँ अब मेरे बात कहो। ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक तारीख को मैं अमुक अमुक का पुत्र अमुक अमुक करने के लिए ये कर्म करिष्ये, ये कर्म करूंगा। तो पहले आपने कर्तृत्वाभिमान स्वीकार कर लिया है। समझो आपने स्वर्ग जाने के लिए कोई यज्ञ किया, तो यज्ञ किसने किया? आपने किया। लेकिन आपने क्या किया? पंडित जी ने जो बताया वो किया। यहाँ डालो, वहां उठाओ उसको, ये करो वो, अब करते रहे मैकेनिकली। तो कर्म असल में किया पंडित ने, सब उसने करवा दिया। स्वर्ग आप क्यों जाओगे? पंडित जाएगा ना। पंडित नहीं जाता, क्योंकि उसने वो कर्तृत्वाभिमान स्वीकार नहीं किया था कि मैं कर्म कर रहा हूं। तो कर्म का फल कर्तृत्वाभिमानी को होता है। ज्ञानी पुरुष जगत में रहते हैं, लेकिन उनमें ये भ्रांति कभी नहीं होती मैं किसी का उद्धार कर रहा हूं या मैं किसी का बुरा कर सकता हूं। हर एक आदमी अपना सत्यानाश करने के लिए सफिशिएंट है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। इसीलिए यथोक्त कर्म यथोक्तानि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः आत्मज्ञाने शमे च स्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान् इति तथा भगवान् परमेश्वरः ज्ञानं तु केवलं सम्यक् अपवर्ग फलप्रदं तस्मात् भवद्भिर्विमलं ज्ञानं कैवल्य साधनं विज्ञातव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च। इसीलिए यथोक्तानि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम आत्मज्ञाने शमे स्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान्। इसीलिए ये दुनिया में ये करना वो करना है बहुत हो गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो बताते हैं ना कि आपको आपके बच्चे बड़े हो गए माने क्या? साइज में नहीं, बड़े हो गए माने अब वो अपना इंडिपेंडेंट जीवन जी रहे। शादियां हो गई या नहीं हुई, हो गई टूट गई, अब उनको उनका जीवन जीने दो।
उनके जीवन में दखल लेना बंद करो। अपने हिंदुस्तान की स्थिति मालूम है क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके साथ कई और पैदा हो जाते हैं, जुड़वे। बच्चे के साथ पैदा होते हैं माँ बाप। पहले पति पत्नी थे, अब माँ बाप पैदा हो गए। फिर पहले पति पत्नी थे, अब दादा दादी पैदा हो गए। पहले पति पत्नी थे, अब नाना नानी पैदा हो गए। फिर चाचा चाची, कितनी पब्लिक हो गई, पैदा हो गई। एक ही बच्चा पैदा दर 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 दर। जैसे बारिश के दिनों में हम लगाते हैं एक पौधा और वीड्स आ जाते हैं। वीड जो है, यही उस पौधे का खाना खा लेते हैं। तो क्या करना है? वीड्स को उठा के फेंकना है, उस पौधे को बढ़ने दो ना। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, वानप्रस्थाश्रम में चले प्रवेश करो। वानप्रस्थाश्रम माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी। जैसे आप यहाँ खंडाला आ रहे थे, तो खंडाला किस लिए आ रहे थे? आतिक क्या खंडाला? उसके लिए नहीं आ रहे थे। देखो, सब छोड़ छाड़ करके अब यहाँ जा करके मेडिटेशन करेंगे। अब घर में जो है वो ठीक है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ आ गए ना, आपके घर में शांति होगी। इसीलिए कहते सत्संग से शांति मिलती है, लेकिन किसको ये नहीं बताते। तो वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना, इसीलिए यथोक्तानि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम। इसीलिए देखो महाराज, अब जो किया अभी तो बहुत हो गया, अब छोड़ो सबको। और आत्मज्ञाने शमे च स्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान। अब वहां से हट गए, अब आपका मन शम माने मन को अब आत्मज्ञान में लगाओ। बहुत हो गया दुनियादारी। इसमें आप कितना भी इन्वेस्ट करो, फ्रस्ट्रेशन के जीवा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। परेशान मत होना। फिर आत्मज्ञान जो वेदाभ्यास च यत्नवान। फिर वेदाभ्यास माने अब सत्संग सुनना शुरू करो। बहुत हो गई दुनिया की बातें। अच्छा, सत्संग सुनना माने कि हमने आपको कई बार बताया है, हम थकेंगे नहीं जब तक कि आप इसको करोगे नहीं तब तक। और आप करोगे नहीं, मैं थकूंगा नहीं। रोज हमको एक बात कम से कम सीखनी है। एक बात किसी से कहने के नहीं, अपने अनुभव से सीखनी है कि हमने आज अपने किस अनुभव से क्या सीखा। ऐसे मत करना डी टू नहीं नहीं नहीं, रोज नई बात सीखनी है। तब जा करके जब हम स्वयं सीखते हैं तब उसको भूलते नहीं। जैसे हम खाना खा रहे, बचपन से खाना खाते आ रहे, एकदम अंधकार है, घोर अंधकार, दिखता नहीं, तो कभी ये होता है क्या खाना ले लिया कान में चला गया? नहीं। इसी प्रकार से हमको सीखना है। तो फिर क्या समझ में आएगा? ज्ञानम तो केवलम सम्यक अपवर्ग फलप्रदम। अपवर्ग माने स्वर्ग। पवर्ग, देखो ये कितनी सुंदर शब्द होते। पवर्ग माने प फ ब भ म। जो संस्कृत में वर्णमाला है उसमें क वर्ग माने क ख ग घ, च वर्ग माने छ छ ज झ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। इस प्रकार से प वर्ग माने प फ ब भ म। अपवर्ग फलम। तो ये जो प फ ब भ से जो हम बंधन में पड़ते हैं उससे निकल जाते हैं। तस्मात् भवद्भिः विमलं ज्ञानम कैवल्य साधनम विज्ञातव्यम। इसीलिए हमको सबको यह विमलम ज्ञानम कैवल्य फलप्रदम, हमको वो ज्ञान प्राप्त करना है कि जिसके द्वारा कैवल्य की उपलब्धि हो। कैवल्य माने क्या? कैवल्य माने
जहां 3 प्रकार के भेद इनका अभाव होता है। एक है विजातीय भेद, दूसरा है सजातीय भेद, तीसरा है स्वगत भेद। भेद माने भिन्नता। जैसे पशु और पेड़ ये भिन्न है। पेड़ एक जगह रहते हैं, पशु घूमते हैं, तो इनका भिन्नता आ गई, तो ये हो गई विजातीय भेद। जाति माने आकार। फिर सजातीय भेद, सभी के सभी पशु है, कोई गधे है, कोई घोड़े है, कोई हाथी है, कोई ऊंट है, तो एक ही जाति में भिन्न भिन्न पशु है, ये हो गया सजातीय भेद। अब एक ही पशु है, गाय उदाहरण के लिए, तो गाय के सिंग जो है वो दुम नहीं है, जो दुम है वो पेट नहीं है, पेट है जो पैर नहीं है, ये हो गया स्वगत भेद। ये 3 प्रकार के भेद जहां नहीं होते उसको कैवल्य कहते। कैवल्य उपनिषद में यही बताते। अब इसको अपने जीवन में उतारो, तो कौन सा है कैवल्य फलप्रदम? एक है जीव जगत ईश्वर, 3 है। तो पहला भेद हो गया जीव का और जगत का, दूसरा भेद हो गया जीव का और ईश्वर का, तीसरा भेद हो गया ईश्वर का और जगत का, चौथा भेद हो गया जीव का और जीव का, और 5वां भेद हो गया जगत का और जगत का। ये 5 प्रकार के भेद ये 3 तत्वों के द्वारा निर्माण होते हैं, जीव जगत ईश्वर। तो कैवल्य की उपलब्धि का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में ये भेद का दर्शन करते हुए भी भेदभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उसको कहते हैं कैवल्य। तो जैसे अपने में स्वगत भेद है, हाथ मुंह नहीं है, मुंह कमर नहीं है, कमर पैर नहीं है, लेकिन हम इनमें भेद थोड़ी करते हैं। इसी प्रकार से मैं माँ बाप हूँ, बच्चे अलग है, तो ये हो गया विजातीय भेद। ये सजातीय भेद, मैं पति ये पत्नी, दोनों एक ही जाति के लेकिन एक दूसरे को संभाल लेते हैं। देखो, जब वो गुस्सा करता है तब मैं भी गुस्सा करती हूँ मैचिंग के लिए। इसीलिए महाराज, यही जीवन का सौंदर्य है। तस्मात् भवद्भिः विमलम ज्ञानम कैवल्य साधनम। इसीलिए अपने ज्ञान में जो मल आ गया है, मल किसका है? मैं अरुतोर तोर तय माया। मैं माने जिसमें भेद का प्रतिपादन होता है, जिसमें भेद का समर्थन होता है, और जिसमें भेद को स्वीकार किया जाता है, वह संसार है। जिसमें भेद का प्रतिपादन भी ना हो, भेद का डिस्कशन भी ना हो, और एक की ही उपलब्धि हो। जैसे भेद क्या है? तमिलियन बंगाली नहीं है, बंगाली गुजराती नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हो गए भेद। सब के सब कहाँ खत्म हो जाएंगे? हम सब भारतीय है। तो यह जो कैवल्य ज्ञान है, इसी ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन के सभी समस्याओं को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तस्मात् भवद्भिः विमलम ज्ञानम कैवल्य साधनम विज्ञातव्यम। और कैसे? प्रयत्नेन श्रोतव्यम दृश्यमेव च। इसके लिए प्रयत्न यही करना है कि भेद की भाषा न करे, भेद का समर्थन ना करे, और भेद को सिद्ध ना करे। इसके लिए प्रयत्न ही है श्रोतव्यम। फिर हमको करना क्या है? नित्य निरंतर सत्संग सुनते रहो, और उसके द्वारा धीरे धीरे जितनी भी गलत धारणा है ये हट जाएगी। इसीलिए एक सर्वत्र को आत्मा केवल स्थिति मात्र कहा आनंदो निर्मलो नित्य स्यात् एतत् सांख्य दर्शनम। सांख्य का तात्पर्य ज्ञान है। देखो, ये सांख्य शास्त्र जिसके आधार पर पतंजलि के योग शास्त्र है, वहाँ सांख्य का अर्थ भिन्न है, और यहाँ सांख्य का अर्थ माने शुद्ध ज्ञान। जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो यहाँ सांख्य जो द्वैत का प्रतिपादन करने वाला है, उसकी बात नहीं हो रही है।
सांख्य माने जो एकत्व का ही प्रतिपादन करता है और एक को ही स्वीकार करता है, वो सांख्य दर्शन। इसीलिए एक सर्वत्र गो आत्मा केवल चित्त मात्र कहा, एक ही शुद्ध चैतन्य जो है वही सब में है, उसी में सब कुछ है। और वो कैसा है? आनंदो निर्मलो नित्य, यह आनंद स्वरूप है, इसमें कोई अपवित्रता नहीं, और जो नित्य है इसको कहते हैं सांख्य दर्शन। सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो यही है। एतदेव परम ज्ञानम एतन एतन मोक्षम अनुगीयते, इसी को कहते हैं परम ज्ञान, इसी को कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? अपनी जो अपने बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, साधना के बारे में और गॉड रियलाइजेशन के बारे में जो हमारी भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, उसको मिटा करके केवल एक का ही प्रतिपादन हो, और ये केवल ज्ञान से हो सकता है। इसीलिए एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो ये हो गया कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं कृतकृत्यश्च भारत, जीवन में कृतकृत्यता आ गई। देयर आर नो लूज एंड्स टू बी टाइड डाउन, जीवन परिपूर्ण हो गया। जैसे मिश्रण पाव खाली नाक तक, एक दो पाव और ले लो, ऐसा करा बांध के देना, कमरे में ले जाता हूं। यहाँ कमरा नहीं है, तो पता नहीं कमरा नहीं है कि कमरा है। एक दिल्ली में एक अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी मेरी मजाक मत उड़ाना और मेरी कहानी किसी को मत बताना, बिल्कुल नहीं बताओ। और उसने कहा कि स्वामी जी मैं जब भी ध्यान के लिए बैठती हूँ तो मेरी कमर बहुत दुखती है, तो फिर मैं क्या करूँ? बोले उपाय बताइए। हमने बताया, पहली बार तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं सच बोल रही हूँ। क्या सच बोला? फिर से बोलो। मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ तब मेरी कमर दुखती है। नहीं यही तो गलत है। कैसे? कमर कहाँ है? कमरा है, कमरे में तो दर्द होगा ही। पहले कमरे को घटाओ, कमर बनाओ, ये दर्द नहीं होगा। तो महाराज एक सर्वत्र गोह्यात्मा केवल स्थित मात्र का आनंदो निर्मलो नित्य शांत एतत् सांख्य दर्शनम एत एतदेव पर ज्ञानम एतन मोक्ष अनुगीयते, इसी को मोक्ष कहते हैं। परमात्मा मोक्ष माने कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो भगवान कहते दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम स्यांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। यह संपूर्ण विश्व हम में ही है, बाहर कहीं नहीं है। जब सुषुप्ति अवस्था में हम रहते हैं उस समय देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं। यदि पूरे दुनिया का वर्णन आपको करना हो तो केवल 3 शब्द काफी है। हम कहाँ है? देश। कब की बात हो रही है? काल। किसकी बात हो रही है? वस्तु या व्यक्ति। ये 3 को हटा दो, आपने दुनिया जीत ली। कितनी सिंपल बात है। अच्छा ये देश काल वस्तु कहाँ है? कहीं हो तो बताएंगे ना। आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। ये प्रश्न नहीं बनता आकाश कहाँ है। तो उसका उत्तर क्या होगा? आकाश कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से ये जो आकाश में दुनिया है, अब ये आकाश कहाँ है इसका चिंतन करो। देखो हमारी हुबड़ी की बात है, वहाँ सिद्धारूढ़ स्वामी महात्मा हो गए, बहुत बड़े महात्मा थे। महात्मा बड़े ही होते। तो उनको जब वो छोटे थे 5 साल के, तब उन्होंने सत्संग में सुना, माँ के साथ जाते थे सत्संग को, कि
पृथ्वी जो है पानी में मिल जाती है, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। यहाँ बता करके पंडित जी ने कथा बंद कर दी। उन्होंने पूछा उस उम्र में, ये आकाश किस में घुल जाता है? ये मैं तो नहीं बता सकता, ये तो साधु संत ही बता सकते हैं। फिर वो इस मार्ग में लग गए। आपको ये पता चलेगा, आकाश केवल अपने मन की कल्पना है। और कल्पना में जो होता है वो कल्पित होता है, वास्तविक नहीं होता। इन बच्चों को ये माँ बाप लोग बता देते हैं कि मेरी लड़की एकदम अप्सरा की जैसी है, बहुत ही सुंदर है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अब वो छोटी एक कबूतर बड़ी हो रही है, उसके दिमाग में ये आ गया कि वो बड़ी सुंदर है। कहाँ है कल्पना? और उसको दूसरा बेवकूफ मिल जाता है कि तुम कितनी सुंदर हो, जैसे आकाश में चंद्रमा है वैसे तुम हो। और वो भी सोच लेती। फिर वो कहती है, नहीं 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 आप, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा था, सब नीचे गिर गए। तो पहले मैं सुंदर हूं, ये मन की कल्पना थी। अब मैं सुंदर नहीं हूं, दूसरी कल्पना। कल्पना करना छोड़ दो, यू आर जस्ट बीइंग। कल्पना क्या है? मैं कहाँ हूं? देश। कब की बात? काल। क्या हूं? वस्तु। सबका सब मन में है। माया कल्पित देश काल कलना। उसी के बाद वैचित्र चित्रीकृतम। फिर अनेकता निर्माण होती है, देश के कारण और काल के कारण, वस्तु के कारण। हमारा पंजा एक है। अब इसको पांच कैसे बनाएंगे? उंगलियों को अलग किया माने क्या? बीच में हमने आकाश को डाल दिया, तो जो एक था वो अनेक बन गया। एक का एक ही आकार है, अलग कर लिया अनेक आकार हो गए। और जिसके कारण अनेक आकार हो गए, वह आकाश उसका कोई आकार है ही नहीं। जिस एक दृष्टि के कारण अनेक रूप रंग हो गए, दृष्टि का ना तो आकार है ना कोई रंग है। एक मन जिसमें कोई भी समस्या नहीं है, उसी एक मन से पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय बन गए। एक मैं जिसमें राग द्वेष के कोई संभावना ही नहीं है, वह एक, उसमें मन की कोई समस्या नहीं। और ये जो मैं है, ये भी जागृत में ही है, सुषुप्ति में इत्यादि अभाव है। इन सब के अभाव में जो है वो हमारा स्वरूप है। इसके लिए सब बता रहे, एतदेव परम ज्ञानम एतन मोक्षम अनुगीयते। इधर अपना ध्यान रखें। तो जो उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है, उसको इतना सीरियस लेकर के मत रहो। ये जितने रिश्ते नाते होते हैं ना, ये हमको वैराग्य निर्माण हो, इसीलिए भगवान बनाता है। यदि पति पत्नी में प्रेम होगा तो कभी वैराग्य होगा ही नहीं। तो दोनों में झगड़े होंगे तो वैराग्य का बीज वहां डुबा जाएगा। आजकल तुम चिल्लाते नहीं हो? नहीं, जब से सत्संग सुना है वैराग्य हो रहा है। देखो, लाइफ हल्की फुल्की बनती है। इसलिए मोक्ष और कुछ नहीं है। एतत् कैवल्य ममलम ब्रह्म भावश्च वर्णितः आश्रित एतत् परम तत्वम तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति मां महात्मानः यतयो विश्वमीश्वरम। इस प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस ज्ञान में निष्ठावान रह करके इस दुनिया में टाइम पास करते। इसीलिए उनको कर्म कर्म का कोई चक्कर नहीं। और यही बात हमारे कन्हैयालाल भगवत गीता में बताते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।
जो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो अपने आप में मस्त है। हमारी समस्या मालूम है क्या है? हम दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे दूसरा आदमी इसलिए प्रसन्न है कि उसको ये वस्तु अच्छी लगती है, वो खा रहा है। तो देख नहीं नहीं नहीं, आप ये मत खाओ, ये आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने उनको बताया कि इनको मत देना करो, नहीं नहीं आप मत खाओ। उसको करने दो ना, तुम क्यों करते हो चक्कर? आत्मरति जो है दूसरे के जीवन में दखल नहीं लेता। देखो, आत्मरूप तृप्त, और दूसरे आत्मतृप्तश्च मानव। तृप्त माने, तृप्ति माने परिपूर्णता हो गई, अब नथिंग टू ऐड, नथिंग टू सब्सट्रैक्ट। और आत्मन्येव च संतुष्टः, ही इज एट पीस विथ हिमसेल्फ। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए अमुक अमुक कर्तव्य करना चाहिए। यह कर्म के विधि निषेध ऐसे सत्पुरुषों पर लागू नहीं होते। कितनी महत्व की बात है। और इसीलिए किमद्य किमद्य अश्च न्यायेन अध्ययनेन कार्यम किम यंत्रतश्च मकेर्यजां प्राणम ही वाप्यमले जोहोम इम इमः प्राणानले जुहोमि वाचम। ये इसके ब्रह्मांड पुराण में आता है कि ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है उनको अब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। आप इसका ट्राई करो। समझो कहीं भी आप बैठे तो दो बातें, देखो सुनो मत बोलो, और अपने आप से बोलना बंद कर दो। जस्ट बैठे, यहां कहीं भी बैठ लो आप, आंखें खुली है तो दिखेगा, कान खुली है तो सुनेंगे। तो बाहर कोई कमेंट नहीं और अंदर में कोई कमेंट नहीं। अंदर में कमेंट होती है भविष्य को लेकर के, बाहर को कमेंट होती है वर्तमान को लेकर के। दोनों को छोड़ दिया। आप मन को चैतन्य में डिसॉल्व करने में लगे हुए हैं। जैसे आप बर्फ का टुकड़ा लो, पानी में डालो तो तुरंत नहीं घुलेगा वो, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, धीरे धीरे धीरे। और कैसा होगा, वो कहीं आवाज नहीं करेगा। बर्फ पानी में घुलता है तो आवाज नहीं करता। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है ये इतना सूक्ष्म है, धीरे 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 व्यक्ति में आमूलाग्र परिवर्तन शुरू हो जाता है। किसी को लेकर के कोई कमेंट नहीं, अपने आप ने आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, अपने आप में शांत रहते हैं। इसीलिए अब लिंग पुराण की बात बताते शंकराचार्य भगवान। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न स तत्ववित्। कितना स्पष्ट कहा है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः, वह योगी, वह साधक, वो संत महात्मा जिसने ज्ञान के अमृत का पान करके एकदम तृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए। तृप्त हो गए माने और चाहिए ये दिमाग से निकल गया। तृप्ति केवल खाने में ही आ सकती है एक समय। देखो, केवल खाना ही ऐसा है जिसको किसी को परोसो, एक समय आएगा वो गए, अब नहीं चाहिए। पैसा और दे दो, और दे दो, मकान और दे दो, यहां भी मकान है, वहां भी मकान है, वहां भी मकान है। रहते कहाँ हो? होटलों में रहते। क्यों? बिजनेस के लिए दौड़ना पड़ता है। मकान किसके लिए रखे? वॉचमैन और छिपकली, उसके बाद चूहे, सर्वभूत हिते रता। देखो,
इतना इकट्ठा करके रखते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आती है ना तो मजा आता है जीवन में। नहीं तो इतना इकट्ठा करके रखेंगे कि इसका कोई अंत नहीं। तो ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम। फिर उनके दिमाग में एक भी कर्तव्य का कीड़ा कुछ कुछ नहीं करता, कोई कर्तव्य नहीं। यदि फिर भी उसके दिमाग में यदि कर्तव्य रहे तो कहते हैं कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्वविद। अभी उसको अभी धक्के मारने हैं, अभी उसको और मिट्टी भरी हुई है, साफ करो। और देखो महाराज, तो क्या हमको निकम्मा कहने के लिए बना रहे? नहीं। यदि आपने कर्तव्य को समझ लिया तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कुछ प्राप्ति करने के लिए नहीं करते, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म होते हैं। और अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि है अपने अंतःकरण से राग द्वेष हमेशा के लिए मिट जाए, कोई मन में ग्लानि ना रहे, ये मैंने क्या करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की यदि ग्लानि मन में निर्माण होती है तो मैं बड़ा तगड़ा है। फिर कहाँ ज्ञान हुआ? तो भूतकाल को लेके क्या कर सकते हैं? केवल उसको भूल सकते हैं। यू कैनॉट अनडू योर पास्ट। भूत हो गया, अब उसको छोड़ो। इसी को लेकर के जो हम एक साधना बताते हैं कि जीवन में कभी भी अपने भूतकाल की बातें मत करो, वही शुरू हो जाता है। हम जब वहां थे, हम जब बच्चे थे, स्वामी जी आपको क्या बताए? उन्हें मत बताओ। नहीं, हम बताना चाहते हैं। अब ये बुढ़ाऊ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। कोई भी जवान व्यक्ति हो, उसको बुढ़ाऊ के भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। और बुढ़ाऊ के पास भविष्य क्या है? भविष्य है ही नहीं, केवल भूत ही भूत है। तो जिसको भूत चढ़ जाता है वो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? सब लोग वर्तमान में बैठे, क्या हो रहा है? भूत चढ़ गए। समझो महाराज। और जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाएगी वैसे वैसे आप सहज रूप से शांत प्रसन्न रहोगे। तब जाकर के हमने ये विषय को सुना है। और ये सबके लिए अज्ञानिना आरुरुक्षुणा सर्वकर्माणि सर्वथा अनुष्ठेयानि न ज्ञानिना तथा च भगवान आह। अब जिनको अपने दिमाग में अभी ये है कि मुझे अपना वजन कम करना है तो योगा करो और फिर डट के खाओ, करते रहो। लेकिन कहते हैं कि यदि आप जो भी कर रहे हो उसका तात्पर्य केवल स्वरूप का चिंतन यही अंतिम हो, यदि ऐसा यदि हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका जो कर्म है, योग है, ये आपको तत्व के ग्रहण के लिए लायक बनाएगा। दो चीजें हैं, या तो ऊपर का कचरा हटाओ ताकि नीचे की वस्तु प्राप्त हो, या तो नीचे की वस्तु को पकड़ो, ऊपर को फेंक दो। दो में से एक करो। तो पहले ऊपर का कचरा हटाने का जो चक्कर है वो है योग मार्ग, और जो वस्तु को डायरेक्ट पकड़ने की बात है वो है सांख्य मार्ग। माने अब हमको दो में से एक चॉइस है, या तो हम ऐसी भावना करें जैसे आप लोग करते हो भावना। कौन सी? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, ये भावना करके चलते हैं ना। देखो, छोटे बच्चों के पास गए आप, अपने पोते के पास, तो उस समय आपकी भावना क्या होती है? मैं इसका दादा हूं, इसीलिए ये बैठा है तो उसको उठाऊं, ये उठा है तो उसको बैठाऊं, क्योंकि दादा हूं। दूसरा कुछ नहीं है। तो ये भावना ही तो है। यदि वही दादाजी अपने बहू के सामने गया तो ये, अच्छा बहू तुम्हारे लिए मैं क्या ले आऊं?
तुरंत एकदम लैंग्वेज बदल जाती है। क्यों? कि उसकी भावना बदल गई है। जाकी रही भावना जैसी। अब ध्यान से सुनना, एक मार्ग है सांख्य का, वो ये है कि आप ये भावना करो, अहम ब्रह्मास्मि, इसी में लगे रहो। यदि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं तो इसका क्या तात्पर्य है? ब्रह्म माने परिपूर्ण। जो परिपूर्ण है उसको कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। देखो, जो कुंवारा है उसको शादी की इच्छा हो सकती है। जो शादीशुदा है उसको डाइवोर्स की इच्छा हो सकती है। जिसको ना तो शादी से मतलब है ना कुछ लेना देना है, अपने आप में मस्त है। देखो, ये कहते हैं दो प्रकार के मार्ग है। या तो आप यह नित्य निरंतर भावना करो, सुबह उठे, यार फिर मुझे ऑफिस में जाना है, पता नहीं ये वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं बताते। लेकिन मैंने जब से वर्क फ्रॉम होम कर गया वो बदल गया, क्या वर्क एट होम। अब क्या करूं? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, नो एंड टू इट। तो भावना ही करो ना। ये इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली मंत्र है भगवद गीता का। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इस स्थिति पर आने के लिए भगवान द्वितीय, ये तृतीय अध्याय का श्लोक है, द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, सी नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो पहले योगाभ्यास के द्वारा अपने बुद्धि को नियंत्रित करके योग्य उसको सिखावे। ये यदि होगा तब उसकी समझ ठीक होगी। इसीलिए अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति, जिसमें शरीर में डिसिप्लिन नहीं है, खाने में डिसिप्लिन नहीं है, विचार करने में डिसिप्लिन नहीं है। हमारी स्थिति क्या है? क्योंकि हमारे मन में विचार आते हैं तो हम ये कल्पना करते हैं कि हम विचारवान हैं। ये तो वैसा ही है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो ये गार्डन है नहीं, ये जंगल भी हो सकता है। देखो, तो हमारा मन गार्डन है कि जंगल है? जंगल में हम जब जाते हैं तो दुखी होते हैं, डर लगता है, क्योंकि वहाँ के जितने पेड़ पौधे एकदम जंगली है। कोई भी पेड़ कहीं भी उगा है, दो पेड़ों के बीच में योग्य अंतर नहीं है। वहाँ कोई भी प्राणी आकर के कष्ट दे सकते हैं, पेड़ भी कोई पॉइजनस भी हो। लेकिन गार्डन में जाओ तो दो पेड़ों के बीच में अंतर है, और सिलेक्ट करके पेड़ वहाँ रखे हैं, उसको प्रूनिंग होता है, उसको प्रोटेक्शन होता है, और वहाँ जाकर बैठने में आनंद आता है। ये उदाहरण समझ में आ गया हो? अब देखो आप अपने आप में, आर यू एट पीस विथ योर सेल्फ? इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, योर माइंड इज ए गार्डन। यदि आप अपने ही मन के कारण दुखी नहीं हो रहे हो तो आप एकदम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। और यदि आप अपने ही कारण दुखी हो रहे हो, पता नहीं स्वामी जी मन बड़ा विक्षेपित रहता है, पता नहीं क्या करूं, मैंने बहुत जप किया है, जप के और विक्षेप आ जाते हैं, एक दिन मैं ये जप करता हूँ, दूसरे दिन वो करता हूँ, इतने जप हो गए फिर मैं भूल जाता हूँ किस दिन में कौन सा जप करना है, अब मैं क्या करूँ। हमने कहा चुल्लू भर पानी ले मर जाओ। हम लोगों को कंप्लेन करने के सिवा और कुछ नहीं आता जीवन में। कारण क्या है? हमारा मन या हूं जंगली है। देखो महाराज, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जंगल में भी और बगीचे में भी पेड़ पौधे ही होते हैं,
लेकिन एक जगह शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, दूसरी जगह अशांति है, डर है। अब हम यदि अपने ही मन से डरते हैं और इसी के कारण फिर दारू दवाई करना शुरू कर दिए, इसलिए क्योंकि हम अपने मन से डरते हैं। देखो संतो, और यदि हम वो नहीं कर पाते दारू दवाई, तो फिर जाएंगे मंदिर में भगवान का सर खाएंगे, या तो हम जाकर के किसी आश्रम में जाकर के सेवा करना चाहते। सेवा क्या है, वहां भी जाकर के सबको ऑर्डर करेंगे, तुम ये करो तुम वो करो। जिंदगी में कभी सेवा नहीं करी और आश्रम में जाके सेवा करेंगे। देखो संतो, पूरी की पूरी साधना इतनी ही है, दो में से एक करो। या तो ये समझ ठीक करो, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, समझ ठीक नहीं है कोई बात नहीं, भावना करो। नचा युक्तस्य भावना। अब भावना क्या करनी है, भावना यही करनी है कि खेलना शुरू कर दो, डोंट बिकम सीरियस, खेलना शुरू कर दो। यदि मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा का अनुभव कैसा होगा? इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। आप सचेत हो, सोए नहीं हो, मन में कोई विक्षेप नहीं है, चाहे जमीन पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, आंखें खुली हो या बंद हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने मन को परमात्मा जो अनंत है उसमें लगाया है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। लेकिन जो व्यक्ति परेशान रहता है, पत्नी के कारण, पति के कारण, सास के कारण, बहू के कारण, ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन करेगा तो क्या करेगा? बहू की मेडिटेशन क्या होगी? सास मर जाए भगवान। और सास की मेडिटेशन क्या होगी? बहू मर जाए भगवान। भगवान के दोनों मर जाओ, मुझे परेशान मत करो। देखो संतो, अध्यात्म बाहर कुछ नहीं है। माइंड योर माइंड, that is the only thing you have to do. Nobody can help you in any way. Understand this. Nobody can help you. तो लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। तो ज्ञान योग या सांख्य योग, दो में से एक को ले लो, और उसमें कर्मयोगी न योगी नाम, जो कुछ न कुछ करने के चक्कर में पड़े हैं उनको बोला है कर्मयोग करो, और जो समझदार है उनको कहते हैं ज्ञान योग करो। इसीलिए फिर कर्म किस लिए करना है? आरुक्षुर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव शम कारण मुच्यते। देखो, गवर्नमेंट में भी आदमी को रिटायर करते हैं ना। रिटायर का अर्थ मालूम है क्या है? इवन गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ यू, इसीलिए रिटायर करते हैं। इसी प्रकार से दुनिया में भी रिटायर हो जाओ, ज्यादा मत फंसो, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान देना है। तो इसीलिए जो कुछ कर्म करने हैं, कर्तव्य पूरे कर डालो, और एक हमको लाइन खींचनी है जीवन में। इसको कहते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, ये अध्यात्म रेखा है। 10 फार नॉट फर्दर, यहीं तक, इसके आगे नहीं। हमको जब कोई कहता है जबरदस्ती से कि महात्मा जी आप चुप होने का क्या लेंगे, देखो माने अगला बोर हो गया है। इसी प्रकार से
जब बच्चों को कहना पड़ता है बड़ों के प्रति, तो उस समय ये नहीं कि बच्चों को खुशी होती है, नहीं। हम आपके उदाहरण बताते हैं। एक जगह की बात है, उसकी मम्मी, क्योंकि वो कैरी कर रही थी सेकंड बर्थ के लिए, तो उसकी मदद करने के लिए आई। अमेरिका की बात है। आने के बाद 1-2 महीने हो गए, फिर एक दिन उसने मम्मी से झगड़ा किया, ऑफिस में चली गई और शाम को मुझे फ़ोन किया, मुझे मिलने आई और फिर बहुत रो रही थी। हमने, या तुम रोना धोना बंद करो। मेरे स्वामी जी, रोने का कारण ये है कि आज मैं जब ऑफिस में गई तो मैंने मम्मी को कह दिया तुम इंडिया चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। उसको कह के मैं चली गई ऑफिस में। अब वो घर में रो रही, मैं वो ऑफिस में रो रही। मैंने बोला, दोनों जुगलबंदी करो, मैं तबला बजाता हूँ। तो फिर उसने स्वयं बताया। मैंने पूछा, नहीं क्या पूछना किसका। तो बोले, मैंने इसलिए कहा कि जब से वो आई 2 महीने हो गए, सुबह से शाम तक एक ही कथा, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है। माने उस बुढ़ाऊ की बहू। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने, दूसरा कोई विषय है कि नहीं दुनिया में। तो फिर मैंने क्या, मैं जाके उसको मारा डालू क्या? दूसरा कोई काम धंधा है कि नहीं? तुम यहाँ मुझे मदद करने के आई हो कि मुझे सर खाने के लिए आई हो? और ऐसा कह के मैं चली गई। अब वो रो रही है, मैं रो रही हूँ। तुम मत रो, उसको रोने दो। ध्यान से सुनना, जब बच्चों को बड़ों को डांटना पड़ता है ना, तो ये मत समझ लेना बच्चों को खुशी होती है। हम बड़न को समझ चाहिए, छोटन को नहीं चाहिए। ये कहते हैं आपने जहां तक करना है कर लिया, उसके बाद योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब अपने आप को शांत करो, मन को प्रभु चरणों में लगाओ, किसी में आना नहीं जाना नहीं, अलग रहो, प्रसन्न रहो। भगवत गीता कह रही है। अच्छा महाराज, तो द्वौ इमौ अथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठितः प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तो च व्यवस्थितः। तो हमारे जीवन में हमारे शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार के धर्म है। एक प्रवृत्ति, जब तक के एक उम्र है तब तक, उसके बाद निवृत्ति लक्षण, जिसको कहते हैं रिटायरमेंट। इसलिए फिर हमने कर्म के द्वारा अपने को बांध लिया, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते। अब बहुत हो गया, अब हमको अपना अगला जन्म ठीक बनाना है। ये बात मैंने एक गृहस्थ से सीखी है। यूपी में बहुत पुरानी बात है। हम उनके यहाँ गए थे, पहचान के भी नहीं थे, ऐसे कुछ हो गया, गए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि महाराज चलो, अभी बाहर खाने की जगह आप हमारे घर खाना खाओ। मैंने ठीक है चलो। बोले लेकिन एक बात सुन लेना, हमारे घर में अब जाओगे तो आपको गाली मिलेगी, ताने कसेंगे आपके ऊपर में। मैंने बोला खाना मिलेगा क्या? बोला खाना मिलेगा। मैंने, बाकी मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं, मैं खाने के लिए आ रहा हूँ। जिस काम के लिए वो काम करो, बाकी क्या करना है। हमारा मंत्र देखो सुनो मत बोलो। हम वहाँ गए। जैसे हम उनके फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, बहुत बढ़िया मकान था, अमीर थे। हम चढ़ रहे थे तो पत्नी उवाच, आज किस भिखारी को पकड़ के ले आए। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा। मैंने बोला मैंने सुना नहीं। बोलना उनके आंखों उनके मुंह में होगा, सुनना तो मेरे कान में है ना। ये मैंने आपसे सीखा है। मैं बोलते जाता हूँ, कौन सुनता है। अच्छा, फिर गए अंदर, खाने को बैठे, उनका लड़का आया। इन लोगों पर पैसा खर्चा करने के लिए आपके पास है? मैं कहता हूं, मुझे उन दिनों में मारुति 800 होती थी कार, पहली पहली आई थी। मेरे लिए एक कार नहीं दे सकते आप, इन पर पैसा उड़ाते हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसके पिताजी ने, मेरे फ्रेंड ने, कोई बात नहीं, खाना खाओ, 1 थिंग एट ए टाइम। हमने खाना खा लिया और फिर उसने कहा अपने पुत्र को, देखो बेटा, हम खाना खाने के बाद बात करेंगे, ठीक है। वो शांत थे, कोई विक्षेप नहीं।
ऐसे नहीं कि देखो कैसा करते ये करते, कुछ नहीं। बोले स्वामी जी ऐसा ही होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने बताया पुत्र को, देखो जब यहाँ से तुम दूसरे देश में जाते हो, समझो यहाँ से अमेरिका गए, तो तुमको यहाँ की करेंसी बदलनी पड़ती है ना, अमेरिकन करेंसी में। बोले हाँ, इसी प्रकार से जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाता हूँ ना, स्वर्ग में वहाँ करेंसी भिन्न है, तो मैं ये करेंसी जो है कन्वर्ट कर रहा हूं। और कन्वर्शन क्या है? दान धर्म करने से जो पुण्य नाम की, जो मेरिट नाम की करेंसी होगी, वही मुझे वहां काम आएगी। यहाँ के रुपए पैसे काम नहीं आएंगे, मैं तो पक्का बनिया हूं। इतनी बड़ी बात है, देखो। और फिर उसने कहा, जहां तक कि तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए तुमको बिजनेस और मकान मिलेगा, लेकिन बैंक बैलेंस एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम मेहनत करो, कमाओ, मौज में रहो, दुखी रहो। इसको कहते हैं बैलेंस लाइफ। नहीं तो इतना इकट्ठा करके रखेंगे कि बच्चे एकदम नालायक हो जाते हैं। मेहनत करने से ही जीवन बना रहता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया च विमुच्यते, यही विद्या है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसीलिए जो जो कार्य हम उच्च कर्म को, उच्च लक्ष्य को लेकर के करते हैं, एकदम निस्संग होकर के बढ़िया से बढ़िया, तभी जा करके जीवन में परिपूर्णता आती है। ये सब कर्म के बारे में बताने के पश्चात आगे कहते हैं, ये जो योगी है वो क्यों कर्म करते हैं? कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब ध्यान से सुनना, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अब मेरे बोलने का पहला प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? मुझ पर या आप पर? क्योंकि पहला श्रोता मैं हूं। यदि मेरे शब्दों का प्रभाव मुझ पर ही नहीं पड़ा, तो अन्य पर क्या पड़ेगा? हम यही चक्कर में दूसरों को बताते हैं और अपने में ठन ठन पाल। इसी के कारण हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं, क्योंकि हमारे शब्दों में अर्थ निहित नहीं होता। जैसे मेनू का कार्ड पढ़ने से भूख नहीं शांत होती, इसी प्रकार से ये केवल कहना सुनना, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आना, ये अध्यात्म नहीं है बाबा। इसीलिए यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, जो भी करते हैं वो केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करना माने, उसमें जो राग द्वेष का जंगल है उसको मिटाना। इसीलिए कषाय पंक्ति कर्माणि ज्ञानम तु परमागति ही, कषाय कर्म विपक्वे ततो ज्ञानम प्रकाशत प्रवर्तते। इसीलिए जितने जितने हम योग्य प्रकार से कर्म करेंगे, तो कर्म का तात्पर्य अंतःकरण में बोझा न रहे। बोझे दो प्रकार के रहते। एक बोझा रहता है कि मैंने अमुक अमुक करना नहीं चाहिए था, हे कृष्णा मैंने क्यों किया, और मैंने ये करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया। बुढ़ापे में जाकर के ये दो जो है, योग्य न करने का और अयोग्य करने की जो रिग्रेट्स है, ग्लानि है, वो बुढ़ापे में मनुष्य को मारती है। देखो संतो, कितनी बड़ी बात है। एक बुढ़ाओ थे, मुझे मिले कहीं सत्संग होने के बाद, बोले स्वामी जी आप कहाँ रहते? मैंने, तुमको क्या करना है? बोले मुझे आपसे आके मिलना है। मैंने अपने कमरे में मैं मच्छरों को सिर्फ अलाउ करता हूँ, आदमी को नहीं। कारण क्या? मच्छर प्रश्न नहीं पूछते, वो आगे सीधा काट लेते। पहले मुझे कोई पूछना है, तुमको भले पूछना हो, कमरे में किसी को अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों? हमने कहा मैं किसी के यहाँ जाऊं, बोर हो गया तो उठ के चला जाता हूँ। मेरे कमरे में कोई आया
बोर हो गया तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? वहां भी मैंने एक ढूंढ लिया है, मैं बाथरूम चले जाता हूँ। यद गत्वा न निवर्तन। तो फिर वो पक्का था। दूसरे दिन उसने इतना बड़ा एनवलप दिया मुझे, सबके सामने पैर फिजिकली पकड़ लिए। जब तक मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे ये आप पढ़ोगे तब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। वयस्क व्यक्ति थे, छोटा होता मैं एक चाटा लगा देता, वो वयस्क थे, वो मुझे मार दी फिर। तो मैंने बोला ठीक है, पैर छुड़वाने थे। फिर मुझे पढ़ना तो पड़ा ही, मैंने उसको हाँ कह दिया था। पढ़ा, क्या लिखा था? मैंने 4 शादियां करी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था, ये पत्नी को एक दूसरे को पता नहीं था। 4 शादियों से मुझे बच्चे हुए, उनको भी पता नहीं था। तो मैं कहीं भी जाता था तो सूटकेस वगैरह कोई जरूरत ही नहीं, हर जगह चले जाओ, कोई ना कोई है मकान। एक बार पता चल गया तो चारों ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। अब मैं क्या करूं? हमने कहा हलाला करो। और क्या कह सकता हूं? करो, चले जाओ वहां कहीं और जगह में। देखो संतो, बुढ़ापे में मनुष्य एक ग्लानि के कारण दुखी होता है। इसीलिए कर्म भी पक्वे तो ज्ञानम प्रवर्तते। कर्म के तात्पर्य, अंत कर्म की परिपक्वता क्या है कि मन में अभिमान और ग्लानि दोनों ना रहे, यही कर्म की परिपक्वता है। किमहगम पापम अकरवम, किमहगम साधुना करवम इति उपनिषद में आता है। जब मैं जवान था तब मैंने गलत कार्य क्यों किए, जब मैं जवान था तब मैंने ठीक कार्य क्यों नहीं किए, अब बुढ़ापे में मैं क्या करूं? जारी रखो, इससे क्या होगा? अगले जन्म में हिसाब पूरा होगा। देखो संतो, तो कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। जब ये कर्म के द्वारा हम अपनी गंदगी को निकाल देते हैं, तब जाकर के विद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा इत्यादि उपनिषदों में जो सब का मंत्र इत्यादि आते हैं, उनका तात्पर्य इतना ही है कि अंतःकरण को शुद्ध करो और तब जाकर के आप ज्ञान के अधिकारी बनते हो। तो अच्छा महाराज, इतना सुंदर इसमें भगवान शंकराचार्य ने विस्तार से बताया है। ये सब होते होते फिर धृतराष्ट्र महाराज फिर प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये सब कुछ बताया है, लेकिन अब हम ये कब तक चलते रहे, कब तक ये करते रहे? हम तो बड़े दुखी हो रहे हैं, हमको तो मरने का ही डर लगता है, और आप कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। तो ये आपने जितना मुझे बताया है, ततो वैवस्वतो राजा यस्तदेश हुवी स्थितः, तो जो वैवस्वत इत्यादि हो गए वो सभी के सभी इसी प्रकार से चलते रहे। अब ये सब बताने के पश्चात अब आगे बताते हैं, आस्यादेश निस्सरते नराणाम क्रोध प्रमादो मोह रूपस्य मृत्यु अतः अहम गतेन चरन विमार्गान्न आत्मनः योगमुपायति किंचित। यहाँ बताते हैं आस्यादेव निस्सरते नराणाम। ये शब्द बड़ा सुंदर है, बड़ा रेयर शब्द आता है। आस्य शब्द की परिभाषा बताते, आस्यात्मना माने प्रमादाख्य अज्ञान मृत्यु स प्रथमम आस्यात्मना परिणमते। अस्य माने क्या कि जो हम जो कुछ अच्छा बुरा करते हैं, पहली उसकी अभिव्यक्ति अहम रूप से होती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो, तो आस्यादेश निस्सरते, एक बार मैं प्रकट हो गया, फिर नराणाम क्रोध प्रमादो बोध मोह रूप च। पहले
मैं पैदा होता है। मैं होने के बाद काम होता है। काम यदि पूरा नहीं हुआ तो क्रोध हुआ। काम यदि पूरा हुआ तो लोभ हुआ। इस प्रकार से हम मोह में फंस जाते हैं। तो चार बातें हो गई। पहली, मैं पैदा हो गया। दूसरी, मुझे ऐसा चाहिए, काम आ गया। नहीं हुआ तो क्रोध आया। हो गया तो और चाहिए, लोभ आ गया। और ये सबको प्रभाव में आ गए, उसी को मोह कहते हैं। यही पूरी भगवत गीता का तात्पर्य है। देखो, पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को इतना ही बताया है कि हे अर्जुन, तू मोहवश आ गए हो। इस मोह से हट जाना, यही हमारे जीवन का तात्पर्य है। और यही है पूरी साधना की परिपक्वता। हम अपने आनंद स्वरूप को प्रकट होने दे, उसको दबाव मत। वो दब जाता है क्योंकि हम इस जगत में काम क्रोध के रूप में फंसे हैं। तो ये किस प्रकार से आता है जाता है, ये सब विषय हम अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।